So very good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून। कि आप गुड सब आफ्टरनून सर। होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बराबर है। खुश है ना सब लोग? यस सर। यस आप सब लोगों को क्या करना है, जो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन हुआ है वो पहले एंड फिर भी नोट्स नहीं ली है, पहले वो नोट्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा चल रहा है वह नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट्स के अनुसार हम ये पूरे आर्टिकल्स एनसीईआरटी के अनुसार देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोट्स कलेक्ट कीजिए, ताकि जो जो मैं आपको बताऊंगा वह नोट्स आपके पास अगर है, नोट्स आपके अगर पास है, तो जो जो आर्टिकल हमारे हो रहे हैं वो फिर से आप पढ़ सकते हैं, वहां प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा कहना ये रहेगा कि आप सब लोग नोट्स कलेक्ट करो एंड फिजिक्स जोन का ऐप डाउनलोड करो। फिजिक्स जोन का ऐप अगर डाउनलोड किया तो आप प्रैक्टिस टेस्ट वहां पर दे सकते हो। जैसे कल हमारे दो ही आर्टिकल्स हुए एक्चुअली, बेसिक वेक्टर्स में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो उस पर बेस्ड मैंने 10 एमसीक्यूज की टेस्ट आपके ऐप में अपलोड की थी। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दी है, बराबर है। यस सर। फिजिक्स की जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट हुई थी, उस ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दी है, अच्छी तरह से दी है। एंड उसके जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैंने अभी आपके ग्रुप पर सेंड की है, आपके ग्रुप पर सेंड की है। टॉप 10 स्टूडेंट जो है वैसे उसमें पता चल जाता है, फिर भी आप वहां पर बाद में देख सकते हो। ओके हाँ, अब जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स है एंड न्यू स्टूडेंट्स अगर नाम एंटर नहीं कर रहे तो उनको बता दो नाम एंटर करना जरूरी है, क्योंकि नाम एंटर नहीं करोगे तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में जिन्होंने नाम नहीं डाला है तो मैंने उनको अलाउ नहीं किया है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू अपना ये पार्ट आज का जो है वह कंटिन्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ओके यस एंड जो जो मैं बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छा है, इजी है। आप जब तुरंत उसके प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो सब लोग ध्यान दो, ये मेरे पास सपोज मैंने कहा वेलोसिटी एक क्वांटिटी, वेलोसिटी कौन बताएगा मुझे, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज मैं उसको एक्स लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, तो कैन आई राइट एक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसके ऊपर एरो? यस सर। गुड। अब माय डियर स्टूडेंट्स सब लोग ध्यान से देखिए, मुझे बताओ आप डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है x1 एंड डिस्प्लेसमेंट दूसरा वेक्टर है x2, हम इनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं? एडिशन करने के बाद क्या आएगा वो बाद में कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं, गुड। आप वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं क्या? यस यस कर सकते हैं, वेरी गुड। क्या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर सकते हो? नो सर। नो, cannot add displacement vector into velocity vector or velocity vector into displacement vector. So first rule, vectors of the same type, same kind can be added. वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो, फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हो, बट वी कैन नॉट ऐड वेलोसिटी वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। ओके, मिक्सिंग यहाँ नहीं चलती है, किसकी? डिफरेंट क्वांटिटीज की, है ना। दूध वाले लोग कहते हैं ना दूध में पानी, तो ये रूल बता दो, सेम टाइप के क्वांटिटीज की एडिशन करना है बोलना है, दूध में पानी नहीं मिलाना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है मेरे पास, अब जरा ध्यान से देखो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ, चलो वो लास्ट में देखेंगे हम वो क्वेश्चन।
अब मैं आपको बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं, एक वेक्टर है अक्षय लक्कस, यस सर। ये वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। अब ये जो वेक्टर है ना उसको हम नाम दे देंगे, बोलो क्या नाम देना है? ए वेक्टर सर। ये वेक्टर नाम देना है, अक्षय को ये पसंद है ना? नो सर, स्टार्टिंग माझं नाव ए पासून स्टार्ट. ओके, आपको ये पसंद है तो इसलिए बोला ना मैंने, आपका रीजन नहीं बताया मैंने क्या है। ओके, तो मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वह वेक्टर है वेक्टर बी। कौन सा वेक्टर है? आप कहेंगे सर आपको बी पसंद है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये आया, ये के बाद में मैंने कंटिन्यूअस में बी दिया। ओके, Yes, ओ sir. हाँ, बोलते भी जाओ जरा। अब माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनो, अब मुझे इन दो वेक्टर्स की एडिशन करना है। क्या करना है? Addition. Addition. एडिशन, एडिशन करना है मुझे दो वेक्टर्स की, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या सिंपली कह देता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो पहले, एंड फिर आपको अगर कुछ डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो पहली बात मैंने कहा सेम टाइप के वेक्टर्स की एडिशन करने वाले हम, तो हमारा ये यहाँ पर समझ में आना चाहिए, हमने जो दो वेक्टर्स लिए भले उनके नाम डिफरेंट है, दिस टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम काइंड, सेम टाइप। पहला अगर फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स है, पहला अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट है, सेम टाइप के वेक्टर्स से, इन शॉर्ट। ओके, अब हमें क्या देखना है, जरा ध्यान से देखो, इन दो वेक्टर्स की एडिशन करना है, तो वह एडिशन करने के लिए हम अलग अलग रूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, एंड उसमें एक रूल, एक लॉ हम यूज करेंगे, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ? Triangle law. Triangle law. Addition. Triangle law. ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन। मैंने बोला कौन साला, क्या है, क्या है? कौन सा लॉ? ओके, गलत मत समझो। अब ट्रायंगल लॉ तो आप सबको तो पता है, ट्रायंगल किसी को बताने की जरूरत है कि ट्रायंगल के बारे में? No, sir. No, sir. ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, लेकिन एक बात और है, क्लोज फिगर है, इसको एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये इसको तीसरा एंगल, ऐसा नहीं, क्लोज फिगर चाहिए। क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल 180 लॉ का डिग्री। क्या कहना है पहले समझो, ट्रायंगल लॉ का क्या कहना है पहले समझो। हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो साइड्स पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके लिए कल एक प्रॉपर्टी में वेक्टर्स के टाइप्स में एक वेक्टर्स से रिलेटेड मैंने पॉइंट बताया था, और एक एमसीक्यू भी लिया था। क्या था एमसीक्यू, उसे याद दिला रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये स्टेटमेंट हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका आंसर बताया था आपको मैंने, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, यू कैन टेल मी, वेक्टर कब चेंज नहीं होता है? इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। देखा था कि नहीं क्वेश्चन? Yes, भूल गए क्या? किसी भी नो सर। वेक्टर को आप कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो, लेकिन कैसे डिस्प्लेस करना है? पैरेलली। पैरेलली का मतलब होता है, पैरेलल का 0 मतलब डिग्री क्या है समझ लो, नहीं पैरेलल का मतलब समझ लो, उसका विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। यस, एंड विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए वेक्टर का देखो,
यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? डायरेक्शन चेंज हुई क्या? No, sir. अब इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर चेंज हुआ क्या? No, sir. नहीं, तो दोनों वेक्टर एक ही है। लिसन केयरफुली, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। अब दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ट्राइंगल के साइड पर। अब ट्राइंगल इसे लेकर कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कंप्लीट होगा। ट्राइंगल बनाना कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। ट्राइंगल किस तरह से बनाना है वो समझ लो, इस तरह से बनाना है। अब इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी 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 कर सकते हो। कंडीशन मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बी वेक्टर को भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे जरा समझ लो। लगे तो मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं बी वेक्टर का, उसे समझो। ये बी वेक्टर को हम कर देंगे, वह ग्रीन है तो उसको कर देंगे, ये कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, ये अच्छा नहीं दिखाई देता। चलो, ये दिखाई दे रहा है क्या? देखो आप, येलो कलर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, येलो कलर का बी वेक्टर मैं यहां से कॉपी कर ले रहा हूं और यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है क्या? नो सर। अब देख लो, आप देख लो, आप सब लोग, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है क्या इसका? नो सर। No, sir. डायरेक्शन चेंज हुई है क्या? No, sir. नहीं। नो अब सर। कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है सुन लो अच्छी तरह से। ट्राइंगल के एक साइड पर एक वेक्टर, ओपी साइड पर मैंने फर्स्ट वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। वेक्टर ओपी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? एंड वेक्टर बी को मैंने रिप्रेजेंट किया है ट्राइंगल के पीक्यू साइड पर। तो ये जो पीक्यू साइड है वेक्टर बी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? नाउ लिसन केयरफुली, सब लोग ध्यान से देखो। अब वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसे सुन लो। माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है पहले अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ट्राइंगल के दो साइड्स पर, कि दोनों के लिए कंडीशन समझ लो। सेकेंड वेक्टर का टेल, टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर का हेड इससे कोइंसाइड होना चाहिए। हेड टू टेल कैसे कनेक्ट करना है? हेड टू टेल, हेड एंड टेल कनेक्ट करना है। क्लियर है क्या? यस सर। और उसको बोलते हैं, देखो मैं क्या बता रहा हूं, और उसको रिप्रेजेंट करना इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर समझ में आती है कि आपको? ऑर्डर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कौन सी? साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक डायरेक्शन। एक तो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो क्लॉकवाइज। तो दोनों के दोनों को हमने एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दिखाई दे रहा है आपको? यस सबको सर। दिखाई दे रहा है क्लियरली? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? No, sir. ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप, किसी स्टूडेंट्स को अगर दिखने में प्रॉब्लम आता है तो फिर से रिज्वाइन करना। एंड रिज्वाइन करने के बाद भी अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन दैट केस आप यूट्यूब पर ये लेक्चर लाइव देख सकते हो। ओके, मैं लाइव उसको ये कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको अच्छी तरह से? Yes, sir. Good. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें मैं बता रहा हूं आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बता रहा हूं? Triangle law. Triangle law of एडिशन। यस यस। अब कंडीशन समझो, पहली कंडीशन क्या है? दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल के दो साइड्स पर रिप्रेजेंट करना है, बट दे शुड बी इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर। दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने?
एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया है, गुड, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, लिसन केयरफुली, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये अगर OPQ इससे लेकर मैंने अगर थर्ड साइड ड्रा की तो मुझे बताओ थर्ड साइड कौन सी होगी, OQ. OQ, yes, this third side gives the resultant vector of these two vectors। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स ये थर्ड साइड। बट यहाँ पर दो बातें, थर्ड साइड की लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ इन दोनों वेक्टर्स के जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। बट आप और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन कैसी होगी जरा ध्यान से सुनो। डायरेक्शन ऐसे ड्रा करना है उसको कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर में उसको R वेक्टर कहता हूं, दिस रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी इन द अपोजिट ऑर्डर। कैसे होना चाहिए, Opposite order. अपोजिट ऑर्डर में मतलब दिस टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो उसके अपोजिट क्लॉकवाइज होगा। ऐसा होगा, हमें ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करना है उसको, ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करना है। तो अब दूसरी एक कंडीशन बता रहा, याद रखो, रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होता है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड, इसको ज्वाइन करने वाला, टेल टू हेड क्या है, टेल टू हेड। ये समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. जैसे मैं ट्राइंगल बता रहा हूं, ट्राइंगल OPQ, कौन सा ट्राइंगल है, OPQ, ओके। अब इस ट्राइंगल OPQ में ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो, बाय ट्राइंगल लॉ माय डियर स्टूडेंट्स ये OP साइड है, OP वेक्टर है, दूसरा PQ वेक्टर है, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने इन द सेम ऑर्डर। तो उनका रिजल्टेंट कौन सा होता है, रिजल्टेंट मतलब दोनों की सम करने के बाद आने वाला आंसर, थर्ड साइड, थर्ड कौन सी है, OQ, यस, मतलब OP को हमने नाम दिया है A एंड PQ को हमने नाम दिया है B, A प्लस B थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर R है। क्लियर है क्या आपको? ये सब रिजल्टेंट पहचान सकते हैं क्या, रिजल्टेंट पहचान सकते हैं क्या? Yes, sir. देखते कौन बताता है। वाह वाह, आलोक राज, एक मिनट, अपना जो स्टूडेंट है आलोक राज और एक समृद्धि, दोनों भी NTSC लेवल 1 क्लियर हो गए है ना, तो उनको कांग्रेट्स करेंगे हम, आप तालियां बजा सकते हैं चार्ट में, है कि नहीं? ओके, और आलोक राज एंड समृद्धि, ओके। अक्षय को भी 110 मार्क्स है, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो मैं आप सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं, ओके। चलो, संस्कृति भी है लेकिन उसका फॉन्ट मिस हो गया, आपका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपने जो टाइप किया, ओके। अनिशा, ओके, आपके दिखाई नहीं दे रहे, जो फॉन्ट है शायद मिस है आपके, ओके। चलो, और भी है तो आप मुझे मैसेज सेंड करो, बाद में एक एक को हम बता देंगे, कॉन्ग्रेट्स, ओके। तो चलो देखते हैं अब मुझे, हाँ बोलो सर, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं ना, किसमें? ये वेक्टर एडिशन में? नहीं, ये मैंने जो लिखा है उसको देखो, वेक्टर R जो है, R वेक्टर है मतलब उसमें मैग्नीट्यूड है क्या सिर्फ? No. नहीं, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, ओके। हाँ सर। हाँ, प्रगतिवार है क्या? ऋतुजा राठौड़, ऋतुजा राठौड़ है क्या? Yes. ओके, ऋतुजा
आपको ये समझ में आया क्या ट्रायंगल लॉ? Yes, sir. ओके ऋतुजा, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, देखो इस ट्रायंगल में 3 वेक्टर्स है, आप बता सकते हो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा? C. सी वेक्टर होगा। ओके C vector. ऋतुजा का कहना है सी वेक्टर, रोहन भुसारी का क्या कहना नहीं है? सर, A वो उसका ओपिनियन है, आप आपका बताएं सर। अरे क्या सर? हाँ, vector. ए कृष्णा का वेक्टर कहना है ए वेक्टर वेक्टर। ए ओके वेक्टर सर ये vector. ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता सर ये। हाँ, क्या नहीं करता? ओमकार बोलो। रो नहीं सर। हाँ, रोहन बोलो। चलो दूसरे को पूछते हैं हम। ओमकार मंडलिक, अर्चना बोर्डे, आलोक काकड़े का कहना है रिजॉइन करता हूँ। ओके करो, नहीं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। अनिशा सर वेक्टर ए कहना है। साक्षी, अथर्वा वेक्टर ए बोला सर। Vector A. वेक्टर ए। चंद्रशेखर, ज्ञानेश्वरी निकम Vector A. वेक्टर ए। स्नेहा शिंदे, कृष्णा का कहना है वेक्टर ए। ओके चलो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। कभी भी याद रखो अलग अलग वेक्टर्स दिए ना आपको। हाँ बोलो, इसको बोलना है। और सर रिजल्टेंट प्लीज रिपीट करो ना सर। हाँ रिपीट, मैं वो समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये रिजल्टेंट वेक्टर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये पूरा चल रहा है हमारा, डोंट वरी। ओके वही तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आया ओके नहीं सर। यही चेक कर रहा हूँ मैं, इसलिए तो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। देखो ये ट्रायंगल देखा है आपने? यस सर। यस सर। सबसे पहले क्या चेक करना है, रिजल्टेंट कैसा होता है वो मैं बता रहा हूँ। फिर से देखो, रिजल्टेंट एक वेक्टर के टेल से, टेल समझ में आता है क्या आप? ओपी टेल एंड हेड समझ में आता है क्या आपको? यस सर। ये जहां स्टार्ट हुआ वह टेल, एंड जहां एरो होता है वह हेड। एरो मतलब हेड, एरो मीन्स हेड। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ यस सर। तो मैंने कहा Yes, sir. रिजल्टेंट एक वेक्टर के टेल से एंड दूसरे वेक्टर के हेड तक होता है, टेल टू हेड। कैसा होता है? टेल टू हेड। अब मुझे बताओ ये बी वेक्टर है, टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? नो सर। नहीं, No, इसके sir. वेक्टर रिजल्टेंट है। अब ये ए वेक्टर पहले वेक्टर के ए वेक्टर के टेल से स्टार्ट हुआ है लेकिन दूसरे वेक्टर के हेड पर है क्या? नो तो टेल टू हेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेल टू हेड। टेल टू हेड। तीनों में देखो कौन सा वेक्टर टेल टू हेड है? टेल टू हेड, टेल टू हेड। वेक्टर ए। अब आपने सी का ओके, पहले आपका आंसर सी था, तो मुझे बताओ तो आप सी जो वेक्टर है, सी जो वेक्टर है वो टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? बी वेक्टर के टेल नहीं, से हेड। स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं, तो इसलिए रॉन्ग। ए वेक्टर बताया आपने, ए वेक्टर टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? यस दूसरे सर। वेक्टर के हेड पर आया है क्या? यस सर। Yes, इसलिए sir. ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। इसलिए ए वेक्टर क्या है? चलो अब मैं शॉर्ट वे बता देता हूँ, उसके कारण आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो टेल टू हेड बताया ना, ऐसा याद रखो, रिजल्टेंट होता है टेल टू हेड। रिजल्टेंट कैसा होता है? टेल टू हेड। और नहीं अगर याद रहा तो ऐसा याद रखो, आरटीएच मतलब रहना है तेरे हाउस में। क्या है? रहना है तेरे। हाँ नहीं तेरे हाउस में। हाँ हाँ, बहुत खुशी हो रही है। तेरे हाउस में मतलब दूसरे का हाउस है वो, ज्यादा देर नहीं रुक सकते आप वहां पे। ठीक है? पानी के बाद निकल। हाँ, दूसरे के रहना हाउस में आप बोल सकते हैं, लेकिन वह हाउस हो सकती है आपकी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा अभी। यस सर। यस सर। चलो देखते हैं यस आप। सर। उदयराज को
देखेंगे समझ में आया कि नहीं। उदयराज, उदयराज, उदयराज कुछ सुन नहीं रहा है हमारा। उसके नाम में उदय भी एंड राज भी है, मतलब बहुत बड़ा नाम है। कौन सुनेगा हमारी? विक्रांत राजपूत। यस सर। विक्रांत राजपूत, अब आप देखो ये जो ट्रायंगल मैंने एक न्यू ड्रॉ किया है, इस ट्रायंगल में आपको क्या लगता है कौन सा वेक्टर वेक्टर सी रिजल्ट? सी वेक्टर सी। अरे क्या चल रहा है ये ऐसे? वेक्टर सी करेक्ट है, सबको समझ में आ गया? यस सर। वेक्टर सी क्यों रिजल्टेंट है? क्योंकि वेक्टर सी एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड्स तक आया है। टेल टू हेड है रिजल्टेंट, टेल टू हेड है रिजल्टेंट। बराबर है क्या? यस सर। यस सर। ये Yes, मतलब sir. उदय राज ने ये याद रखा शायद, है ना? चलो फिर देखते हैं अब स्वप्निल, स्वप्निल टगारे। स्वप्निल है क्या? स्वप्निल, यस सर। अब मैंने P Q R ये तीन वेक्टर्स ड्रा किए, दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? यस सर। ओके, तो ये जो तीन वेक्टर्स है उसमें रिजल्टेंट कौन सा है? ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता सर ये। ओके, यस सर। देखेंगे देखेंगे। आपने इंद्राणी, रिजल्ट नहीं एक मिनट, इंद्राणी कुलकर्णी, इंद्राणी नहीं आई है। इंद्राणी कैसे क्या नहीं आई है देखना पड़ेगा। ओके, कृष्णा गायकवाड़ एंड ओमकार गायकवाड़ दोनों एक ही फोन से देख रहे हैं क्या? कृष्णा, ओमकार। यस सर। ओके, इन इस तीनों वेक्टर्स में रिजल्टेंट कौन सा है? सर वो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके ओके, रिजल्टेंट। ओके, अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो। ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, इसकी जगह हम ऐसे कहेंगे, इसमें तीनों में से रिजल्टेंट नहीं है कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का। देखो कैसे, अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट वेक्टर ये लेंगे, ये किसी वेक्टर के टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? नो सर, ये सर, टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? क्यों? नो नो सर। नो सर। आर टेल से स्टार्ट हुआ है क्या? नो नो सर, सर। नहीं, अब अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। गणेश मुंडे, यस सर। अगर ये वेक्टर P ऐसा है, ये वेक्टर Q ऐसा है, ओके, हम क्या करेंगे, उसको नाम देंगे पहले A B C। तो ओमकार मंडलिक, हाँ सॉरी, किसको पूछा मैंने? गणेश मुंडे। अब ए बी एंड बी सी, अगर इन दो वेक्टर्स का मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना होता, ए बी प्लस बी सी, तो कैसे आता बताओ मुझे? एसी। ए से ऐसा आता ना, बराबर यस है, सर। ऐसा आता ना? यस सर। ठीक है, अब Yes, अच्छी sir. तरह से ध्यान दो, वेक्टर ए से आता कि नहीं? यस सर। अब ए बी मतलब Yes, P sir. वेक्टर है, ए बी मतलब P एंड बी सी मतलब यस सर। Q वेक्टर है। यस। अब मुझे बताओ गणेश, अगर सी ए वेक्टर को हमने नाम दिया है आर, सी ए वेक्टर क्या है? आर। आर। तो सी ए वेक्टर एंड ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? यस सर, यस सर। लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट वेरी गुड। तो मैं ऐसे वेक्टर। बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, -5, ये एसी वेक्टर जो है, एसी वेक्टर जो उसका नेगेटिव वेक्टर आर है, यस सर। या आर वेक्टर का Sir. नेगेटिव वेक्टर, आर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मतलब माइनस आर है। यस। यस। अब Yes, ध्यान से sir. देखो,
AC Yes, क्या आएगा sir. आप समझ लो, AC क्या आएगा आप समझ लो, AC मतलब माइनस R, बराबर है। Yes, CA अगर Yes, R sir. है, CA अगर R है तो AC माइनस R है। yes, गुड। Yes, अब sir. माय डियर स्टूडेंट्स फिर बताओ तो मुझे, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q माइनस R लेफ्ट साइड पर लाओ, प्लस R हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 0. Zero. मैग्नीट्यूड 0, या तो आप नल वेक्टर भी लिख सकते या उसका मैग्नीट्यूड 0 तो ऐसे लिख सकते। कंक्लूजन देखो Yes. क्या बता रहा हूं मैं, कंक्लूजन सुनो। If three vectors are represented in the same order, तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में, सेम साइक्लिक ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज, या तीनों के तीनों क्लॉकवाइज है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0. जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, रिजल्टेंट 0 होगा। क्लियर है क्या? Yes, Yes. sir. अब मैं क्या करता हूँ, एक नीट में उस पर बेस पूछा गया क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नीट का क्वेश्चन, एक मिनट, दो क्वेश्चन है वैसे, एक एनसीईआरटी का भी ले रहा हूं मैं एंड एक नीट का ले रहा हूं। ओके, एक मिनट। आपने नोट्स में ये सब क्वेश्चंस दिए, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आप नोट्स कलेक्ट करो, नोट्स कलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सब क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज वाले आपका माइक म्यूट ही रखो। क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वह नीट एग्जाम में पूछा था। नीट एग्जाम में नीट के सभी क्वेश्चंस आपके फिजिक्स जोन के नोट्स में दिए हैं, आपको अलग से ये जो क्वेश्चंस है या क्वेश्चन बैंक है लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं ना प्रॉपर जगह पर उसको रख देता जहां हमारा शुरू है वहां पर। यहाँ देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमें अप्लाई करते आना चाहिए। मैं टू द पॉइंट चल रहा हूं, आपको जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली नीट में पूछे, जो क्वेश्चन जेई में जो हम आर्टिकल ले रहे हैं उसी के क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं आपको, ट्रायंगल लॉ, अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चंस आपने अगर किए नहीं, सिर्फ ये करते रहे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत क्वेश्चंस में एग्जैक्टली क्वेश्चन टू, हाँ दूसरी बात ये कि ओरली क्वेश्चंस लेंगे ना उसका भी ज्यादा फायदा नहीं। कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ये वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसे घुमा सकते हो वो वर्ड्स को, ये समझ में आना जरूरी। तो अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है उसे पहले समझो, फिर बाद में हम आंसर के बारे में सोचेंगे। 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ, मतलब ए टू एफ, ए बी सी डी ई एफ have the magnitudes and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? True statement my dear students हमें चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। देखेंगे पहले एक एक चेक करते हैं। B प्लस सी इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ पर देखो, हाँ सब लोग ध्यान दो, कैसे सॉल्व करना है उसे पहले समझो। B प्लस सी इक्वल्स टू एफ चेक करते, सबको B वेक्टर दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या करता हूँ, उस बी वेक्टर को नीचे शिफ्ट करता हूँ, आपको समझने के लिए। बी वेक्टर को इधर पैरेलली किसी भी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं हम? Yes, sir. ओके, अब दूसरा वेक्टर सी है, देखो सी वेक्टर, तो आप ट्राइंगल लॉ का यूज कर सकते हो, और दूसरा एक लॉ है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है आपको, उसके बेसिस पर पहले हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना है, अगर उनकी एडिशन है तो कैसे अरेंज करना है। सेकेंड वेक्टर का टेल मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट पर आना चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सी वेक्टर को वहां से लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। क्लियर है, ये सी वेक्टर है। Yes, sir. तो सी वेक्टर ऐसा आएगा तो उनका रिजल्टेंट ऐसा होगा। Yes, sir. तो सुन लो जरा, सुन लो पहले,
मैं जो बता रहा हूँ उसे सुन लो। B प्लस सी, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो उन्होंने दिया है F, तो F वेक्टर ऐसा है क्या? देखो तो F वेक्टर ऐसा है क्या? Yes, sir. No. ऐसा ये दोनों वेक्टर सेम है क्या? Yes, sir. No, कैसे sir. सेम है? इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। No, no. सर No, sir. हम No, sir. सी को थर्ड ऑप्शन हाँ, किसको क्या कहना है? सर, थर्ड ऑप्शन नहीं, पहले ये समझो इससे रिलेटेड किसको क्या कहना है। सर हम सी वेक्टर को ऊपर भी लिख सकते हैं बी के टेल के यहाँ पे। हाँ ठीक है, लिख देंगे। आप जैसे कहते हैं वैसे लिख देंगे। ये लिख दिया सी वेक्टर। हाँ बोलो, आप क्या करना है? बी को वैसे वैसे रखने का सर। तो ये आंसर बी को वैसे की वैसे रखा, तो एफ वेक्टर आता है सर उसका। वैसे क्या आएगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट वेक्टर का, ये एंड पॉइंट दूसरे वेक्टर का। आपने रहना है, तेरे हाउस में याद नहीं किया है क्या? टेल टू हेड, समझ में आया क्या? यस सर। आप ऐसे अरेंज करो, नहीं तो ऐसे अरेंज करो। वेक्टर तो ऐसा ही आने वाला है ना रिजल्टेंट। नो सर, वो आपने एरो एफ का ऊपर है ना, तो एफ का ऊपर है ना, हमारा ऐसा आता है। इसका मतलब ही ये नहीं आ रहा है ना। समझ में आया क्या? अगर वो ऐसा ही आता तो हम तो बोलते कि आंसर करेक्ट है। समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. Understood. यस सर। गॉट इट? सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Yes. ये वही तो चेक करना है। बी प्लस सी एफ आता, अगर थर्ड ऑप्शन। एफ ऐसा आता अगर, तो हम बोलते करेक्ट है। वैसा नहीं आ रहा है, इसलिए तो वो रॉन्ग है ना। इसलिए तो ये रॉन्ग है ना। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. तो ऐसे मुझे चेक करके बताओ, डी प्लस सी इक्वल टू एफ आता है क्या? कृष्णा रोटी ने भी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर समझ में आया, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनको पूछ रहा हूँ। वैदी, यस सर। बोलो, डी प्लस सी इक्वल टू एफ करेक्ट है क्या? No, sir. नो सर। ओके, तनुश्री, साक्षी पवार, शिवानी मोहिते, यस सर। ये करेक्ट है क्या? डी प्लस सी इक्वल टू एफ? No, sir. हर्षदा बोल नो दे। सर। ओके, दानेश्वरी निका, नो सर। नो। ओके, पार्थ जोशी, समृद्धि, No, sir. नो सर। शुभम वैष्णव, उत्कर्ष, नो सर। नो। कैसे? देखो, अब सब लोग समझ लो, ये डी है कि नहीं इधर? अब सी कहाँ पर है? इधर है। अब ये सी इधर, हाँ सुनो पहले, अब ये डी है, ये सी है, ये सी को मैंने यहाँ पर उठाकर यहाँ पर लाया, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, यस बराबर सर। है कि नहीं? तो वैसे एफ वेक्टर ऐसा है क्या? देखो तो एफ वेक्टर ऐसा है क्या? No, sir. नो नहीं। नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इनकरेक्ट है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, डी प्लस ई। अब डी यही रखेंगे। अब ई कहाँ है? यहाँ पर है। उसको मैं वहां से उठा देता हूँ ई को, एंड इसके यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। देखो, अब मुझे बताओ, यफ ऐसा है, तो यफ ऐसा है, तो यफ को उठाऊंगा मैं, ऐसे रखता हूं इधर, आता है क्या उसी डायरेक्शन में? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो क्या है? Correct, sir. B plus A is equal to F is correct. करेक्ट है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Sir. गुड गुड। हाँ, अब देखते कौन आंसर बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। थोड़ा सा सोच कर देखते कौन आंसर बताता है। बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा आपको, एंड फिर मुझे समझ में आएगा किसको आंसर आता है, मतलब किसको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया है। जिसको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया है वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली? यस सर। तो चलो करो तो सॉल्व। नो सर, थोड़ा ब्लर दिख रहा है।
ब्लर दिख रहा है, मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है। चलो और नीचे लेकर मैं Not उसको clear, क्रॉप sir. करा। Clear नहीं दिख रहा. Clear, sir. क्लियर सर। मैच द पेयर्स करना है, मैच द पेयर्स। मैं ऑप्शन ढक लेता थोड़ी देर के लिए। आपको देखना है ए बी सी डी में से ये किसको मैच होता है, पी क्यू आर एस को। बोलो। साक्षी उगले, संस्कृति, सौरभ, श्रद्धा, स्नेहा, सैयद, ईजान, आप न्यू हो आज। वेदांत, बोलो। नंदिनी, नंदिनी परदेशी, नंदिनी, शेजू, दोनों भी बोलो। स्वप्निल टगारे, समझ में नहीं आया। रोहन, और बाकी स्टूडेंट्स बोलो। अनुष्का, Blur है तो. ब्लर दिख तन्ने, ब्लर है। चंद्रकांत, चंद्रशेखर, सर ऑप्शन दिखाओ ना। Option नहीं दिख रहा. ऑप्शंस का कुछ Sir, लेना देना नहीं। diagram are very blurred. Cannot see that ABC marking. पहले मुझे आप इतना बताओ कि ये स्टेटमेंट P Q R S तीनों में से किसका आंसर, सर, इतना ही बोलो। यस का है सर, सर, यस का है सर। यस यस, P Q R S, P Q R S इतने यहाँ वहाँ पर। नो सर, यस का है। सर, यस यस का है। ओके, चेक करते, सब लोग चेक करते। समृद्धि का भी कहना यस का है। आय का सर। ओके ओके। खुशी, कृष्णा, खुशी आज एक ही खुशी आ गई, दूसरी खुशी कहाँ आ गई? साक्षी कहाँ आ गई? दोनों साक्षी। ओके ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे। पहले मुझे बताओ राहुल, पृथ्वीराज, सबसे पहले मुझे सर बता ए का दो पी है सर। ए का क्या है? पी। यस। ए का बी, Yes. बी है क्या? क्यू। Yes. चेक करते ए का पी है कि नहीं। ए प्लस बी इक्वल्स टू Yes, सी। sir. ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियरली? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मुझे बताओ, बस sir. अब आपने जो बताया उसे चेक करते, सब लोग ध्यान से देखो। ए का पी है नहीं, चेक करते। गिटार. नहीं, सुनो सुनो पहले, अब सुनो। ये ए है, दिखाई दे रहा है सबको? सर आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, विक्रांत ने सेंड किया है। ओके ओके, चेक Yes, sir. करते First option. पहले ध्यान दो। ए, ये सी सेम ऑर्डर में है क्या? ए एंड सी सेम ऑर्डर में है क्या? यस सेम Yes, ऑर्डर में। Yes, sir. ठीक है। अथर्व, रोहित, सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब रिजल्टेंट इधर होगा। Yes. ऐसा हो सकता है क्या रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में? नो सर। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा समझो। ए प्लस सी इक्वल्स टू बी, ऐसा है क्या ये ऑप्शन में? नो सर, नो नो, इसीलिए ए का पी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। जरा ध्यान दो, ए प्लस बी। अब यस में देखते A equal to हैं, yes. ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, करेक्ट है क्या? यस सर। ए का मतलब क्या हो गया फिर? ए का आंसर क्या हो गया? यस। ए का है एस। क्लियर है क्या सबको? यस सर, Yes, sir. क्या आप किसी को कोई डाउट? नो सर, तब मैं बताता हूँ, पहले सुनो। ए का एस से ये समझ में आ गया क्या सबको? नो सर। नहीं? Yes. अरे मुझे बताओ, ए प्लस बी सेम ऑर्डर में चाहिए कि नहीं इसमें? ए प्लस बी, Yes, sir. तो ए प्लस बी सेम ऑर्डर में है क्या नहीं? ए, ये बी बराबर है। Yes. इसका यहाँ पर बताओ, चलो यहाँ पर बताओ, इस डायग्राम में रिजल्टेंट कौन सा है? यस में रिजल्टेंट कौन सा है? सी। सी ना? सी वेक्टर है ना, C. क्योंकि वह टेल टू हेड स्टार्ट हुआ है ना, टेल से लेकर हेड Yeah. तक। यस सर। अब किसका रिजल्टेंट है?
यस ए ए का प्लस बी का बराबर है, ए बी का तो वही तो Yes. बोल रहे हैं हम, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ। यस अब देखो, हाँ, अब a माइनस सी इक्वल्स टू बी को, अब देखो जो हमने पढ़ा है डायरेक्टली उसका इक्वेशन होता है, ऐसा नहीं, वो ट्विस्ट कर देते हैं। थोड़ा मैं चेक करता हूँ इसको, जरा ध्यान से देखो। a माइनस सी इक्वल्स टू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a माइनस सी इधर ट्रांसफर किया, c प्लस बी बराबर है। तो हमें ऐसी डायग्राम, अब तीनों में से ऐसी एक डायग्राम ढूंढनी है जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर ए चाहिए। पहले ये ढूंढो, रिजल्टेंट ए किसमें? इसमें रिजल्टेंट ए है क्या? No, sir. नहीं। आर हाँ, सर आर सैयद ने भी आंसर सेंड किया, राहुल ने भी सेंड किया है। ओके, आर में रिजल्टेंट ए है क्या? Yes. देखो ये ए ऐसा है, तो रिमेनिंग दो, अब रिजल्टेंट छोड़ने के बाद जो बचता है हृदय बराबर है। आज न्यू आप ज्वाइन हुए हो फिर से बहुत दिनों के बाद। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, ए की तरफ देखो, ए वेक्टर देखो आर में, ए वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट तीनों में पकड़ लिया आपने, जो रिजल्टेंट पकड़ लिया, तो क्या करना है? रिमेनिंग दोनों सेम ऑर्डर में एक चेक करना है। तो यहाँ बचता है सी और यहाँ बचता है बी, तो ये सेम ऑर्डर में क्या चेक करो? Yes, sir. सेम ऑर्डर में, Yes. यस यस। तो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आर। क्लियर है क्या? Yes, sir. इसका आंसर है आर। क्लियर है ये? चलो, यस सर थर्ड सी जो है उसका आंसर समझ सकते हो अब आप? चलो बता दो कौन समझ सकता है? बी माइनस ए इक्वल्स टू सी, कौन सी डायग्राम? अब दो ही बचे हैं, बस दोनों में चेक करना है। राहुल ने बताया, अभी P. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया, समझ में आया बहुत सारे। पी सी इक्वल्स टू माइनस ए इधर लेते, ए प्लस सी, दोनों डायग्राम में देखना है रिजल्टेंट कौन सा ऐसा है जो बी है, जो रिजल्टेंट बी किसमें है? Yes, sir. इसमें पी में। P. देखो में। ये बी रिजल्टेंट है क्या? तो रिमेनिंग दोनों सेम ऑर्डर में है क्या? ए प्लस सी, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू बी है क्या? Yes, sir. सी का पी, एंड आप लास्ट का चेक करने की जरूरत नहीं है, डी का होगा क्यू। तो अब हमें ऑप्शन देखना है ऐसा, जरा ध्यान दीजिए आप सब लोग। ए का एस, ए का एस, बी का क्या है? Third number. आर। Third option. सी का क्या है? P. सी का क्या है? पी। Q. एंड डी का क्या है? Q. अब एक बात और बता देता हूँ, सिर्फ मुझे आंसर ही चेक करना होता तो मैं किसी एक को चेक कर कर आंसर आपको फास्ट बता देता। मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था। कैसे? कैसे? सुन लो, किसी एक को चेक करो। ए का क्या आया? यस। अब ए का यस एक ही ऑप्शन में है कि नहीं? ए का यस एक ही ऑप्शन में है कि नहीं? Yes. मुझे बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको सब समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। इज इट क्लियर? Yes. यस सर किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. नो सर हाँ, No, गुड sir. गुड गुड गुड। अब फिर से देखो, हाँ फिर से अच्छी तरह से समझो। ओके, पहला वेक्टर ए, पहला वेक्टर कौन सा है? A. दूसरा वेक्टर ए। है मेरे पास, एक मिनट, हाँ, एक्स दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी। ये ए, ये बी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे आप बताएंगे, सपोज ये वेक्टर अगर ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल के दो साइड्स पर मैंने रिप्रेजेंट किए, ओपी एंड पी क्यू इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ओ क्यू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर्स।
अब मेरा कहना सुनो, ट्रायंगल लॉ का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। स्टेटमेंट वैसे हमें लर्न करना नहीं है, स्टेटमेंट लर्न नहीं करना है, समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको मुझे बताओ, नीट जैसे या जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी पार्ट लिखना है क्या? नो स्टेटमेंट लर्न होकर फायदा नहीं, समझ में आना चाहिए, अप्लाई करते आना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ सुनो क्या है। If two vectors, and it is used to find the resultant vector of two vectors only. If two vectors of the same kind, means same type, are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in same order, taken in the same order, मतलब same cyclic order, then resultant is given by the third side of triangle. अब direction सुनो कैसे, third side of triangle drawn in the opposite order, drawn in the opposite order. थर्ड साइड को अपोजिट ऑर्डर में ड्रा की जाती है, वो होता है उनका रिजल्टेंट। और यू कैन यूज द वर्ड्स, द रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल drawn from starting point of first vector to the end point of the second vector। मतलब ही इसका मीनिंग अपोजिट ऑर्डर, तो वो रिजल्टेंट होता है। क्लियर है? मींस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन आई राइट R इक्वल्स टू A प्लस B? लिख सकते हैं हम ऐसा? Yes, sir. यस सर अब और सुनो, अब और सुनो, इसमें वेक्टर एडिशन है माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन, लिसन केयरफुली, ये वेक्टर एडिशन है, मतलब समझो, सब लोग ध्यान दो, वेक्टर एडिशन है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी है। क्या क्या इसमें? Magnitude and direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ओके, अब सुन लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं उससे सुन लो कि अगर मैंने कहा ए का मैग्नीट्यूड 5 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5. हाँ, सुन लो, या तो सिंपल लेता, और ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो अब मुझे बता सकते हैं आप कि रिजल्टेंट, उनकी एडिशन करने के बाद आने वाला आंसर, सिंगल वेक्टर जिसका इफेक्ट होता है इक्वल्स टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ दो वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर है, सिंगल वेक्टर है वो, उसको मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी है। तो मुझे कहना एक वेक्टर 3 है, दूसरा वेक्टर 4 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 7 5 होगा, और 7 7 होगा। और सपोज मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सर सपोज मैंने ये कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट 3 है, एक डिस्प्लेसमेंट 4 है, दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर क्या होगा? 5 5 होगा। तो कुछ बोल रहे हैं कि 3 + 4 5 है, और कुछ बोल रहे हैं 3 + 4 7, कुछ बोल रहे हैं -7, और 5 1 है। ओके, 1। Sir, direction matters. अब ध्यान से सुनो, अब एडिशन, जैसे स्केलर्स एंड वेक्टर्स में एक डिफरेंस और बता रहा हूँ, हर डिफरेंस को नोट करते जाओ, हर डिफरेंस को, हर एक वक्त कोई ना कोई मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। पहले भी मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिफरेंस बताया था, और मैंने कहा था हर आर्टिकल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलता है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स में डिफरेंस सुनो, 10 kg मास प्लस 5 kg मास मीन्स 15 kg मास। For addition, subtraction, multiplication and division of scalars, simple rules are useful. Simple rules of algebra are used. But for addition, subtraction and multiplication of vectors, simple rules of algebra are not useful.
3+4 करना है मुझे, मतलब ए एंड बी के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपने आंसर बताया 5, आपने आंसर बताया 7, 1। तो 3+4 5 हो सकता है, 3+4 7 हो सकता है, 3+4 1 हो सकता है, ऐसा उसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर 9 नहीं हो सकता है। आंसर मैं आपको बोलता हूं 4 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैंने बताया ऐसे कुछ तो भी सर हो 9 क्यों नहीं हो सकता पर? हाँ सुनो ना, अब आपको ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें से मैंने कहा कोई भी आंसर हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगी मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन अब आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, क्योंकि वो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब वो डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे, एंड ये मैग्नीट्यूड ये ऐसे आते कैसे हैं, मतलब 3+4 5 कैसे होता है। तो ये कैसे फाइंड करना है, यही हम आप नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल में देखने वाले हैं। तब तक आपको सर हाँ बोलो। सर अगर 3 और 4 ट्रायंगल की 2 साइड से, तो तीसरी साइड 5 होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सर। हाँ बराबर, लेकिन 1 भी हो सकता है, मैंने कहा आंसर, लेकिन सर एंगल मैटर करता है सर उसमें। हाँ बराबर है। तो यही आंसर आप कैसे फाइंड करना है एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. तो थैंक यू वेरी मच। तो देखते रहो, आंसर जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर भी अच्छी तरह से एंड सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज Thank you, करो। sir. ओके, थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Sir. Thank you. Bye. Yes, sir. Thank you. Bye, sir. Bye.